गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हमने पहली वीडियो में इस बात का इस लेसन का जो है वो इंट्रोडक्शन किया था। इसके बारे में समझा था कि ये लेसन क्या है। तो सुवचनानी लेसन मतलब सुवचन, अच्छे वचन। अब अच्छे वचन जो हैं वो श्लोक के रूप में हमें दिए गए हैं। तो इसमें श्लोक करते हैं। आज हम पहला श्लोक है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु ब्रह्मा यानी कि गुरु ब्रह्म देव हैं, गुरु ही विष्णु हैं, विष्णु भगवान हैं। गुरु देवो महेश्वर, गुरु ही महेश्वर हैं अर्थात महादेव हैं, शिव जी हैं। गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही साक्षात पर ब्रह्म हैं, साक्षात यानी कि हमारे सामने, पर ब्रह्म यानी कि उस ब्रह्मा के रूप में है, उस भगवान के रूप में है। तो गुरु हमारे सामने उस पर ब्रह्म के रूप में है, इसीलिए क्या है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। उन गुरु के लिए क्या है, हम नमस्कार करते हैं। ठीक है बेटा, एक बार फिर से देख ले। गुरु ब्रह्मा हैं, गुरु ही विष्णु हैं, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु ही महादेव हैं। गुरु ही साक्षात पर ब्रह्म हैं अर्थात हमारे सामने पर ब्रह्म भगवान के रूप में हमेशा विद्यमान रहते हैं। तस्मै श्री गुरुवे नमः, उन गुरु श्री गुरु के लिए नमस्कार है। नेक्स्ट है बेटा हमारा, रूप यौवन संपन्नः विशाल कुल संभवः। रूप और यौवन से संपन्न अर्थात जो सुंदर हो, रूप मतलब सुंदर, यौवन यानी कि अपनी जवानी से, यौवनता से परिपूर्ण है, संपन्न है। विशाल कुल संभवः, और विशाल कुल में, अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ है। संभवा का मतलब उत्पन्न होना। परंतु क्या है, विद्याहीना, परंतु वह विद्याहीन है। उसके पास रूप तो है, यौवन भी है और विशाल कुल में उत्पन्न हुआ है, लेकिन वो विद्याहीन है। तो ऐसा मनुष्य न शोभनते, शोभित नहीं होता। किसके समान, निर्गंधा किंशुकः। इव का मतलब के समान, निर्गंधा बिना गंध के, बिना गंध के, किंशुकः। किंशुक का मतलब है, जो किंशुक का फूल होता है बेटा, उसमें गंध नहीं होती, तो वो बिना गंध के, यानी कि ये किंशुक का जो फूल है उसमें गंध नहीं होती, तो वो बिना गंध का होता है। जिस प्रकार बिना विद्या के कोई भी व्यक्ति सुशोभित नहीं होता है, उसी प्रकार क्या, जिस प्रकार किंशुक का फूल सुशोभित नहीं होता बिना गंध के, उसी प्रकार क्या है, मनुष्य भी विद्या के बिना सुशोभित नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथः। उद्यमेन परिश्रम से, मेहनत से, ही सिद्ध्यन्ति सिद्ध होते हैं, कार्याणि कार्य, न मनोरथई, मनोरथई यानी कि हमारी इच्छाएं, यानी कि इच्छा करने से कार्य, हम मन में इच्छा किया हमने कि ये हमारा कार्य हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। तो क्या है, हमारे जो कार्य हैं वो हमें परिश्रम से ही मिलते हैं। हमारे जो फल हैं कार्य के वो परिश्रम से मिलते हैं। तो क्या है, उद्यमेन, उद्यम से ही, परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, ना कि इच्छा करने से। एग्जाम्पल दिया उसने, देखो ये एग्जाम्पल है कि जिस प्रकार न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः, नहीं सुप्तस्य सोए हुए, सिंहस्य सिंह के प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं, मुखे मुख में, मृगः कि मुख शेर के भी, सोए हुए शेर के भी मुख में जो है मृग वो प्रवेश नहीं करते, उसे भी क्या है, शिकार के लिए जाना पड़ता है। ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट है हमारा, आप तस्सु मित्रम जानियेत, जानियात युद्धे शूरम ऋणे शुचिम। आप ये इसको संधि विच्छेद देख सकते हैं, अन्वय में देख सकते हैं आप इसका संधि विच्छेद। ये आपका अन्वय दिया हुआ है जो, इसमें आप संधि विच्छेद देख सकते हैं। आप तस्सु मित्रम, आप तस्सु यानी कि विपदा आने पर, मित्र, मित्र को मित्रम मित्र, युद्धे शूरम युद्ध में शूरवीर यानी कि वीरता, ऋणे शुचिम और ऋण लेने पर दानवीर का, क्षीणेशु वितेषु भार्यः, क्षीण होने पर, नष्ट होने पर, वितेषु किसके नष्ट होने पर, वितेषु सप्तमी विभक्ति है, धन के नष्ट होने पर, भार्या पत्नी का, व्यसनेषु च बांधवाद, और व्यसनेषु आपत्तियां आने पर, मुसीबतें आने पर, बांधुजनों का, जानियात जानो। मतलब कहना क्या चाह रहा है इसमें, ये इस श्लोक में ये कहना चाहता है कि आपत्ति के समय, मतलब मुसीबत आने के समय तो मित्र को पहचाना जाता है, मित्र की पहचान होती है, और युद्ध में शूरवीर की,
और ऋण लेने पर किसी दानवीर की पहचान होती है। और क्षीणेषु जीवितेषु धन के नष्ट होने पर भार्या पत्नी की पहचान होती है। व्यसनेषु बांध्या और बुरी विपत्ति आने पर बंधुओं जनों की पहचान होती है। ठीक है बेटा, आ गया समझ। नेक्स्ट है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य बोलने से सर्वे तुष्यन्ति जंतवः, सभी जंतु जो हैं, सभी प्राणी हैं, तुष्यन्ति तुष्यंत होते हैं, संतुष्ट होते हैं, खुश होते हैं। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, उनसे प्रिय ही कहना चाहिए। वचने का दरिद्रता, ऐसा वचन बोलने में कैसी दरिद्रता यानी कि कैसी गरीबी। तो हमें क्या है, प्रिय वचन बोलने चाहिए और प्रिय वचन बोलने से सब खुश होते हैं। तो ऐसा वचन बोलने में हमें गरीबी भी नहीं दिखानी चाहिए। नेक्स्ट है उद्यमः साहसं धैर्यं युक्तिम विद्या पराक्रमः। उद्यम मतलब परिश्रम, मेहनत, साहसम वीरता, धैर्यम धीरज, धैर्य रखना, युक्ति उपाय, विद्या का विद्या, पराक्रम का मतलब बहादुरी। तो क्या है, ये सभी गुण, कितने गुण हैं, ये 6 गुण हैं। मेहनत, प्रयत्न करना, वीरता दिखाना, धीरज रखना, उपाय बताना और विद्या और बहादुरी। षड एते, 6 ये, यत्र वर्तन्ते, जहाँ होते हैं, तत्र देवः सहायकः, उनके क्या है, देवता भी सहायक होते हैं। देखो मेन पॉइंट है ये कि जो जिस व्यक्ति में ये सभी 6 के 6 गुण मिलते हैं, उनकी क्या कौन देवता भी सहायता करते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है हमारा लास्ट है जो विद्वत्वम च नृपत्वम च नैव तुल्यम कदाचन। मतलब विद्वत्वम, विद्वत्ता के गुण से युक्त कौन होता है, विद्वान। विद्वान यानी कि च और नृपत्वम, नृपत्व का गुण है जिसमें यानी कि राजा। च और नैव तुल्यम कदाचन, इनकी तुलना जो है वो कभी भी नहीं करनी चाहिए। कि एक विद्वान की और एक राजा की तुलना कभी नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो सब देशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। सब देशे राजा, अपने राजा में, अपने स्वदेशे यानी कि अपने देश में राजा पूजा जाता है और विद्वान जो है वो सर्वत्र पूजा जाता है। विद्वान को कहाँ पूजा जाता है, वो सर्वत्र पूजा जाता है। इसीलिए क्या है, इनकी तुलना नहीं करनी चाहिए। ठीक है बेटा। तो आपको ये सभी मैंने आपको श्लोक करा दिए हैं, समझ में आ गए होंगे आपको। इनको अच्छे से आपने फिर से इनके वर्ड मीनिंग करने हैं और इन्हीं श्लोक को ही आपने दोहराना है। ओके बेटा, थैंक